कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 18 का। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफेद कपड़ा ओढ़े भूमि पर लेटी हुई है और घर के सब लोग उसे घेर कर विलाप कर रहे हैं, मतलब रो रहे हैं। जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। उसे काकी के दाह संस्कार में नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर में ही संभाले। लोगों ने उसे विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु ये बात उससे अधिक दिन तक छिपी ना रह सकी। ठीक है, और काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ गई है। कई दिन तक काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वो प्राय अकेला बैठा बैठा उदास मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में एक पतंग उड़ती देखी। जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। वह पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे, अतः अच्छा मंगा लूंगा कहकर उदास भाव से कहीं और चले गए। परंतु शामू अपनी इच्छा न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। उसने इधर उधर देखा और एक स्टूल सरकाकर कोट के पास रखा। फिर उसने ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी मिलते ही वह तुरंत वहां से बाहर की ओर किया। दासी का लड़का भोला शामू का साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देते हुए कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने कहा, भोला एक बात कहूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने राज खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूं। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इसको उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन एक कठिनाई है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। ये बात तो लाख रुपए की सुझाई गई थी, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में पैसे हैं नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया ममता के चला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन शामू को चिंता के कारण देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरह से दूसरे दिन फिर पिता के कोट की जेब टटोली। इस बार उसने 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी सी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद शामू और भोला दोनों अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे और भोला व शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले हैं? भोला एक ही डांट में बोल पड़ा, शामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अभी तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। इसके बाद उन्होंने उसे कई तमाचे और जड़ दिए। फिर उसके कान उमटने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? तो भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर ने फटी पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था और वो देखकर बहुत इमोशनल हो गया। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।